पूरी दुनिया में एक ही गल्फ स्ट्रीम हो रहा है। इमरान खान की जान छोड़ दो, ये भी कहा जा सकता है। मुझे एक तो कंफर्मेशन आज सुबह आई, तो इसलिए फौजी कंट्रोल के अंदर जो है वो एमआई की एक्सपेंशन जरूरी है। तो ये इनके घरों के अंदर घुस के फिर इनको मारेंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके हर दिल अजीज, आपके फेवरेट मेजर आदिल राजा मेरे साथ हैं। आदिल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच। आदिल राजा, आपने तो यूट्यूब में आग लगाई हुई है। मैं आपके पिछले 2 दिन देख रहा था, वीलॉग्स आज के जो थे, लाइव स्ट्रीम भी थी। सिंपल एक सवाल ये है आदिल के, ये जो आपने बताया था कि जल आसिम यूएसए गए थे, इसकी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके फ्लाइट पाथ की? बिकॉज मैंने भी कोशिश की पता करने की, मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला। खबरें बहुत आई हैं कि जी वो चले गए हैं, कोई कहता टेम्पा, अब आपने कहा वॉशिंगटन के करीब है, तो इसके मुतालिक बताइए प्लीज। सर 5 तारीख को मैंने ट्वीट की कि यहाँ पे जो बड़ा चोर है वो बुला रहा है, उनको याद कर रहा है। तो उनके आने से पहले खबर तो यहाँ पे पहुंच चुकी थी कि 5 से 9 तक उन्होंने यहाँ पे आना है। और यही खबर जो है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी, जो मेरे ब्रेक करने के बाद अखबारों के अंदर भी चलाई। और मैंने उसकी जो अपना वीलॉग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर इन खबर के क्लिप्स भी मैंने शेयर किए हैं, और अपनी जो मैंने ट्वीट की थी वो भी मैंने शेयर की है। अब सर ये तो पता चल गया था कि आ रहे हैं, तो जाहिर बात है नजर, हमें तो पता था कि वो आ रहे हैं और किस जहाज पे आ रहे हैं। वो आपने जिक्र किया कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं शो हो रहा फ्लाइट रडार पे, उनका कॉल साइन भी नहीं शो हो रहा फ्लाइट रडार के ऊपर। तो ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन खामोश मुजाहिदों को ये एग्जैक्टली पता था कि जहाज चकलाला एयरबेस से जो उड़ा है वो कौन सा जहाज है आर्मी चीफ का। और एक ही जहाज प्राइवेट जेट जेट उनका गल्फ स्ट्रीम उड़ा है। गल्फ स्ट्रीम जो उनका उड़ा है वो उड़ते ही, अगर मैं अभी, एक तो हमें जो खामोश मुजाहिदों की इतलात है वो तो जाहिर बात है, हम पब्लिक तो मैं अपनी सोर्स नहीं कर सकता कि जी मुझे एग्जैक्टली किस ऑफिसर ने ये बताया कि इस जहाज के अंदर ये आ रहा है। लेकिन पब्लिक के अंदर प्रूव करने के लिए मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि मैंने आपके साथ फ्लाइट पाथ जो है वो शेयर किया, एक जहाज का, प्राइवेट जेट का, गल्फ स्ट्रीम का। ये कंफर्म है जो चकलाला एयरबेस से उड़ा है। मैंने टाइम भी उसका आपके साथ शेयर किया और वो फ्लाइट रडार डाटा शेयर किया। उस पे कॉल साइन कोई नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई नहीं है, लेकिन वो चकलाले से उड़ा है और गल्फ स्ट्रीम है। यही बात तय करती है। और तो कोई गल्फ स्ट्रीम, और पूरी दुनिया में एक ही गल्फ स्ट्रीम हो रहा है जिसका कॉल साइन शो नहीं हो रहा और रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं हो रहा। और वो गल्फ स्ट्रीम, उसको आप फ्लाइट ट्रैक डाटा मैंने आपको दिया है कि वो चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस से वो जहाज उड़ता है और वो उड़ के लैंड करता है लंदन लूटन एयरपोर्ट के ऊपर। और तो कोई है नहीं। और साथ ही आप कंफर्मेशन देते हैं कि जी आर्मी चीफ यहाँ पहुंच गए हैं, लंदन पहुंच गए हैं, विल्टन पार्क के अंदर वो होंगे। विल्टन पार्क की भी मैंने आपको डिटेल बताई। अब उस जहाज को हम ट्रैक कर रहे थे। अब लंदन लूटन एयरपोर्ट के ऊपर और प्राइवेट जेट सारे खड़े नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही प्राइवेट जेट है जो पाकिस्तान चकलाला से आया है, वहां पे लैंड हुआ है। और सिर्फ वाहिद वो जेट है जिसका ना कॉल साइन शो हो रहा है और ना रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। और वही जेट वहां से उड़ता है। और अगले दिन जो है, एक दिन बाद, वो जेट जो है वो यूएस आता है। और कैनेडियन एयर स्पेस से जूं ही वो यूएस एयर स्पेस में एंटर होता है, फ्लाइट रडार पे डाटा गायब हो जाता है उस जेट का। जेट वही है जो चकलाले से लंदन लूटन ट्रैक हो रहा है, वही गल्फ स्ट्रीम। और वही गल्फ स्ट्रीम आपको जो है अमेरिकन एयर स्पेस में आने से पहले मैं ट्वीट कर देता हूं कि भाई ये तो अमेरिका फरार हो रहे हैं, ये तो बगैर बताए अमेरिका जा रहे हैं, इन्होंने तो इंग्लैंड के अंदर रहना था। ये ट्वीट करने की देर होती है कि ड्यूरिंग फ्लाइट लैंड करने से पहले अमेरिका में एंटर होते ही फ्लाइट डाटा गायब हो जाता है। और फिर वही गल्फ स्ट्रीम इस वक्त पूरे यूएसए के अंदर, वाहिद गल्फ स्ट्रीम जो आप यूएसए की जो ये न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन वाली, सर कौन सी कोस्ट है इसको आप, ईस्ट कोस्ट बोलते हैं ना, जी, या ईस्ट वेस्ट कोस्ट। कोस्ट को? ईस्ट कोस्ट। ईस्ट ईस्ट कोस्ट जी। ईस्ट कोस्ट के ऊपर सिर्फ एक आपको प्राइवेट जेट नजर आता है, तमाम के तमाम बेतहाशा कई सौ जेटों में, जो बगैर कॉल साइन और बगैर रजिस्ट्रेशन के जिसका डाटा शो हो रहा है। और उसी वजह से दोबारा वो पकड़ा जाता है कि वो टेटरबोरो एयरपोर्ट न्यू जर्सी में लैंड हुआ है। और वहीं पे एक प्राइवेट हेलीपोर्ट भी है, प्राइवेट एयरपोर्ट है, वो प्राइवेट जेट्स वहां पे लैंड करते हैं। और प्राइवेट हेलीपोर्ट भी वहां पे है, और वॉशिंगटन भी उधर से कुछ मिनटों के फासले पे है, और न्यूयॉर्क भी कुछ मिनटों के ऊपर फासले के ऊपर है। तो इनकी तेजी ने इनको मरवा दिया है सर। इनकी तेजी से इनका ये ट्रैकिंग हो रही है पूरी की पूरी। पूरी दुनिया जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर या कॉल नंबर के साथ उड़ रही है। पूरी दुनिया में एक ही जेट उड़ रहा है जो चकलाले से उड़ के लूटन, और लूटन से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी लैंड किया है, जो बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर कॉल साइन के उड़ रहा है।
तो पब्लिकली तो पॉइंट प्रूव हो गया सर, चकलाले से और कौन सा जेट आया है फिर, बात तो यहाँ जबरदस्त, पे तय होगी सर। ठीक है सर। जबरदस्त, जबरदस्त आदिल, एक्सलेंट, एक्सलेंट इन्वेस्टिगेशन, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत मेहरबानी। तो ये सर हम अब एक कंक्लूड कर सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से कि आसिम सर मुनीर अमेरिका में है या था, शायद अब वापस आ रहा हो। सर तो आसिम, आदिल, अगर तो ये बात है और ये बगैर बताए किसी को ऑफिशियली बगैर बताए ये अमेरिका गया है, सबसे पहले तो एक बहुत ही अफसोसनाक ये चीज आती है कि आपका आर्मी चीफ मुल्क से छुप कर अमेरिका जाता है, और क्लियरली अमेरिका जाने के लिए वो पैनकेक्स खाने नहीं गया, वो किसी लोगों के साथ मिलने गया है। और आपने ये कहा कि जी आपका अंदाजा है कि ये गया है मार्शल लॉ लगाने के, उनसे अप्रूवल लेने के लिए, और उसके अगेंस्ट कुछ पैसे लेने के लिए, और ये भी कहने के लिए कि टेररिज्म भी हमारे मुल्क में बहुत हो गई है, उसके खिलाफ हमने क्रैक डाउन करना है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं होने देना। तो आप हमें इसकी अप्रूवल दें, और ये बातचीत करके वापस आ रहा है। इज दैट ट्रू? सर मेरा एनालिसिस ये था कि इमरान खान का, मैंने पहले बता दिया था कि मार्शल लॉ लगाने के लिए ग्रीन लाइट इनको पहले सेक्रेटरी डिफेंस यूएस का, मेरे जराये का ये दावा है कि उनको मिल चुका है। और जाहिर बात है सिर्फ ग्रीन लाइट से काम नहीं चलता, ऊपर पैसे भी चाहिए होते हैं। या फिर डेमोक्रेटिक पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो डेमोक्रेट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, और डेमोक्रेट्स के डोनर्स भी बहुत बड़े हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इस वक्त, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस के अंदर। उन्होंने कोई लॉबिंग कर ली है कि वो कहते हैं कि यार इमरान खान की जान छोड़ दो, ये भी कहा जा सकता है। बेस्ट एंड वर्स्ट के सिनेरियो, मैंने ये एनालिसिस, अपना जाती एनालिसिस दिया। अब मैंने उसके साथ साथ अपने जराये दौड़ा दिए और मैंने कहा कि यार आप तो यूके का कह रहे थे, ये तो अमेरिका फिर क्या कर रहा है। मुझे एक तो कंफर्मेशन आज सुबह आई कि ये यूके यूएसए के अंदर डेफिनेटली मौजूद है आर्मी चीफ इस वक्त, पहली बात। और क्योंकि उनका पीछे राब्ता हुआ है यूएसए से, वो इंतहाई जो है वो अहम गुफ्तगू हुई है उनकी जीएचक्यू के अंदर, और उसमें सीजीएस भी इन्वॉल्व है, उन्होंने कोई मशवरा भी किया है। उसके अलावा सर मुझे ये बात पता चली कि ये जो मेरा एनालिसिस है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मिलिटरली जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातचीत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसकी, वो ये है कि जिसके तहत ये डॉलर्स लेना भी चाहते हैं और जिसके लिए ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं यूएस मास्टर्स की, वो ये है कि ये टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं, मेन वॉर ऑन टेरर ग्रैंड स्केल के ऊपर लॉन्च करना चाहते हैं। और साथ ही शिकायत वो लेके गए हैं टीटीए की, अफगानिस्तान के अफगान तालिबान की, कि वहां पे टीटीपी को सिर्फ उन्होंने जो है वो रिफ्यूज नहीं दी हुई, दाइश और आईएसएस की जो वहां पे फोर्सेस हैं वो भी खुलेआम वहां पे फिर रही हैं, और अमेरिका को उनसे खतरा है। इसलिए इजाजत दी जाए कि ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, और इजाजत के साथ साथ डॉलर शालर भी भेजे जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी की जाए, कोalition सपोर्ट वाले चक्कर के अंदर भी कोई बात की जाए। तो ये भी इंतहाई एक अहम ठीक, जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो मैं समझ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो ये गया। मुझे बताया गया, ये मेरे जराये का दावा है सर। मैंने बहुत जो बहुत एनालिसिस जबरदस्त। दिया वो कंफर्मेशन दी, और ये साथ ये मुझे मजीद इंफॉर्मेशन दी गई सर। बिल्कुल ठीक आदिल। आदिल, कमिंग बैक टू मार्शल लॉ, ये एक तो खैर ये कि जो आपने ये बताया ये तो मुल्क को बेच दिया है। मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी हम मुल्क, हमारी जो माँ है, पिछला बाजवा भी बेच गया, और अगर इसने ये भी हरकत की है तो इस आदमी ने भी अपनी हमारी माँ को बेच दिया। मार्शल लॉ पे आ जाए आदिल, मैं एक मार्शल लॉ में था 77 में, 81 तक 4 साल, बोल के 3 साल रहा, आखिरी 1 साल मैंने जो कहते हैं ना फिट फॉर सर्विस की। और जो आपको याद है ना स्पोर्ट्समैन यूनिट में होते हैं, कहते तुम स्पोर्ट्समैन हो, कहते नहीं जी मैं फिट फॉर हूँ, मतलब कि नहीं सर मैं सारी पूरी ड्यूटियां करता हुआ फिट फॉर सर्विस। तो अ, अगर ये मार्शल लॉ लगाएंगे, तो ये मार्शल लॉ की फॉर्म एंड शेप वही प्ले बुक होगी कि जी सारी हुकूमतें तोड़ दी, सारे अरेस्ट कर लिए पॉलिटिशियन, हर प्रोविंस के अंदर अपना मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया, फलाना फलाना फलाना, जो एक स्टैंडर्ड प्ले बुक होता है। और फिर एक ये छोटी टूटी फूटी जो है, आधी सिविलियन आधी फौजी, एक गवर्नमेंट बना के और ऐलान करें कि जी पाकिस्तान को बहुत खतरात है और हमने ये किया पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये होगा। और ये पहला तो एक मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके से करेंगे, और अगर इस तरीके से करेंगे आदिल, तो आपका क्या ख्याल है कि लोग जो हैं इसको वायलेंटली रेजिस्ट करेंगे? इसी के मैंने कल मोहित पीरजादा का इंटरव्यू किया, उसने कहा जी कोई नहीं करेगा, ये पंजाबी सिंधी जो है ना, ये इनके अंदर दम ही नहीं है।
सर देखें, एक जनरल बाजवा जो है, उसके टेन्योर में, जनरल राहील शरीफ के टेन्योर में ही जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट ने, उनकी एक इन्फेचुएशन आप कह लें या एक क्रश कह लें, वो रहा है टेक्नोक्रेटिक सेटअप के साथ जी, कि हम टेक्नोक्रेट्स जो है वो रूल करना चाहिए। सियासतदान गंदा लोग है, इसको साइड के ऊपर करो, ये लोग जो है गन फैलाता है सिर्फ और कुछ नहीं करता है, असल बात जो है वो टेक्नोक्रेट चलाएगा। काला साहब का एक इश्क रहा है टेक्नोक्रेटिक सेटअप के साथ। जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में हमने टेक्नोक्रेटिक सेटअप लगते हुए देखा, अब वो दोबारा उसको री इन्वेंट करना चाहते हैं, उस व्हील को दोबारा। क्योंकि जनरल कियानी के दौर में इन्होंने फैसला कर लिया कि हम कभी भी प्रोएक्टिवली टेक ओवर नहीं करेंगे, मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है प्योर फॉर्म में वो हम कभी भी लेके नहीं आएंगे, क्योंकि उसको आपको लीगल लेजिटिमेसी उसकी नहीं मिलती। तो हम जो है वो सॉफ्ट कू करेंगे और जुडिशरी के थ्रू काम चलाएंगे। और उनके साथ साथ एक इन्फेचुएशन जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप की थी, उस पे मुझे याद है कि एमओ डायरेक्टरेट ने फॉर्मेशन में बड़ी स्टडीज हुई उसके ऊपर। उन्होंने एक प्लान फॉर्मलाइज किया जनरल बाजवा के जब उसने सेकंड एक्सटेंशन लेनी थी, तो उस वक्त तक वो प्लान फाइनलाइज हो चुका था एमओ में। ये अब इनके आदिल, पास सॉरी छापा पड़ा हुआ ये है सर। सॉरी आदिल, ये जो वो पर्सपेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट है जो सारा ये प्लान करती है, उसकी बात कर रहे हैं ना, एमओ के अंडर जो है? सर, इस प्लान के बाद पर्सपेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट बनाया गया ताकि वो इनको कैटर फॉर करे। एमआई की एक्सपेंशन के ऊपर तेजी से काम किया गया, जिसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि काम जो है वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप लगा तो देंगे, लेकिन उसकी क्योंकि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कोई नहीं होगी, तो उनके लिए इस काम को चलाने के लिए एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए और डंडा डोली करने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट चाहिए, और साथ ही एमआई का डंडा चाहिए। क्योंकि आईएसआई वाले बड़े वोलेटाइल है, उसमें खामोश मुजाहिदों का जमीर जाग जाता है। वो सब कुछ बता देते हैं बाहर जाके कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो इसलिए फौजी कंट्रोल के अंदर जो है वो एमआई की एक्सपेंशन जरूरी है। तो एमआई इसको कंट्रोल करेगी। तो मार्शल असर ये जो लगाएंगे, तो उन्होंने इनका जो पुराना फॉर्मूला छापा रखा हुआ है, वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप का छापा रखा हुआ है। और ये जो ऑपरेशन साइक्लोन मैंने आपको बताया था, जो मेरे जरिए बताया गया, वो यही था कि वजीर आजम आपने बनाना है बिलावल भुट्टो को, और अगर ये उनके साथ अपनी मर्जी का आपने कैबिनेट लगानी है, और अगर ये नहीं सा काम चलता, गड़बड़ होती है, तो टेक्नोक्रेटिक सेटअप हफीज शेख के अंडर हम लगा देंगे। मतलब बंदा इन्होंने वही लगाना है जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जिसको अप्रूव करे, ठीक। क्योंकि पैसा उधर से आना है सर। सो उसके बगैर, आदिल, पैसे के बगैर तो काम आप नहीं चल सकता। सॉरी, ठीक है, सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग कंप्लीट, फिर मैं सवाल पूछता कंप्लीट सर, आपका दूसरा पार्ट का जो आपके जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि ये चल सकेगा, नहीं सर, नहीं चल सकता। जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जिस सेटअप के पास ना हो, वो कुछ अरसे के लिए चल के डिलीवर तो कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो किसी भी तौर के ऊपर नहीं चल पाता। क्योंकि जाहिर बात है, पब्लिक ग्रीवेंसेस होती हैं और पावर करप्ट करती है, और अल्टीमेट पावर अल्टीमेटली करप्ट करती है। अल्टीमेटली ये सिस्टम भी, टेक्नोक्रेटिक सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाता है, क्योंकि चंद इसके ऊपर पब्लिक ओवरसाइट नहीं होती, चंद लोगों के कंट्रोल में सिस्टम होता है। जर्नैल अपनी मनमानी करते हैं, उनकी हूँ। फैमिलीज, उनके आगे पीछे लोग जो है फ्रंट मैन, वो याशी करते हैं। तो वो सिस्टम भी अल्टीमेटली जो है वो फारिग हो जाता है, और ठीक, वापस बैक टू स्क्वायर वन के ऊपर आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि मेरे सवाल के जवाब में कि वो पुराना ही प्लेबुक नहीं चलेगी कि फौजी आके टेक ओवर कर लेंगे, फौजी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। वो ये उससे पहले कोई ये सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म की एक लीगल लेजिटिमेसी लेंगे, एक गवर्नमेंट की टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए। और उसके अंदर अब इट इज वेरी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर, कि ये। नेशनल गवर्नमेंट टाइप भी कोई चीज बन गई ना, हाँ, ये मैं चोरों यही की कह जो रहा हूँ कि पीडीएम पार्टियां, ये लीडर इकट्ठे कर लिए, इनको भी दरमियान में नुमाइंदा एक एक को वजारत पकड़ा दी टोटल की। तो इस मैं तरह समझ के जो गया। पॉलिटिकल ठीक है। लेजिटिमेसी देने के लिए इस तरह, ओके, लेकिन ओके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाने बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर अगर ये इस तरह इन्होंने किया, तो मेरा दूसरा सवाल जो जवाब सवाल है वो ये आदिल कि अगर इस तरह भी इन्होंने किया, तो लोग सड़कों पे निकल आएंगे, वायलेंट रिटेलिएशन होगी, या चुप करके बैठे रहेंगे, थोड़े बहुत एक दो टायर चले और फिर घर बैठ? सर, मुल्क जो है वो, मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान की फेडरेशन सरवाइव नहीं कर पाएगी इसको। हमारे जो पठान भाई हैं वो इसको किसी तौर भी कबूल नहीं करेंगे। बलोच हमारे भाई इसको कबूल नहीं करेंगे। नॉर्थ पंजाब के अंदर भी बहुत से ट्राइब्स ऐसे हैं जो इसको कबूल किसी तौर के ऊपर नहीं करेंगे। जो पहाड़ों के साथ रहने वाले सफीर लोग हैं, वो इसको किसी तौर के ऊपर कबूल नहीं करेंगे। कुछ लोग तो जो मजबूरी के तहत अगर चुप कर भी जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से जो फिशेस क्रिएट होंगे वो इतने शदीद होंगे कि जो नेशनलिस्ट और सब नेशनलिस्ट
फोर्सेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर के ऊपर हो, और ये फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो इनकी पाकिस्तानियों की इनसिक्योरिटीज पे प्ले कर रही हैं, टीटीपी हम्म, टाइप, ये बहुत जोर से ये फितना सर उठाएगा, और इतने जोर से सर उठाएगा कि ये लोगों के अवाम भी साथ मिल जाएगी, और फिर आर्म्ड रिबेलियन भी जब मिल जाएगी तो ये इनके घरों के अंदर घुस के फिर इनको मारेंगे सर। ये बिल्कुल सही। बचना इनके लिए बहुत मुश्किल है सर। पाकिस्तान, हम्म, इस्लामाबाद, आप देखो इस्लामाबाद कितना दूर है, मतलब चारों तरफ से घिर जाएगा दोबारा से। हम्म, और ये हम्म। फिर आपको फॉरेन ट्रुप्स आके अगर बचाएं तो बचाएं, आप अपने लोगों को अपने मुल्क में एटम बम तो नहीं मार सकते ना सर। बिल्कुल सही आदिल। आदिल, इसी से एक जुड़ी हुई सवाल है कि अगर ऐसे होगा, दो हम देखते हैं कि फौज में इतनी ज्यादा सपोर्ट है, बाय एंड लार्ज लोग कहते हैं जितनी सिविलियन है उतनी फौज में सपोर्ट है इमरान के लिए, 80-90%। कहते हैं जी शुरू कोई चंद आप जो है ना 2-3 दर्जन जर्नैल निकाल दें तो बाय वास्ट मेजोरिटी आर्मी जो है वो इमरान के साथ है। लाजमी बात है अपने वो, अगर इस किस्म की कोई चीज हुई और जो सिनारियो आपने प्रिडिक्ट किया है कि सब बीच में कूद पड़ेंगे, आपका क्या ख्याल है कि फौज के अंदर भी फूट पड़ जाएगी? सर फौज बेचारा तो डू और डाई नेवर आस्क व्हाई के ऊपर, नीड टू नो बेसिस के ऊपर चल रहा होता है फौजी। ऊपर से आपने आइन के अंदर आर्टिकल 199 क्लॉज 3 अयूब खान ने लगा दिया था कि कोई कुछ चूं चां भी करे। मुझे एक लेडी वाइफ बता रही थी, एक मेजर साहब की मिसेज की तरफ से बताया गया कि उनके खामद की इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि भाई वो आपके और हैदर मेहदी भाई के वीलॉग देख रहे थे, और आपके और हैदर मेहदी भाई का वीलॉग देखने की वजह से उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। और इमरान खान को रियली? सपोर्ट करने, जी सर, जी सर, इमरान खान को वाह। सपोर्ट सिर्फ प्राइवेट गुफ्तगू में अपने घरों के अंदर उनकी सपोर्ट करने की वजह से भी जो है कोई 450-500 केसेस जो है वो पीएस डायरेक्टरेट को भेज दिए गए यंग ऑफिसर्स के, कि इनको बुला के जरा ख्वार करें अच्छे तरीके से ताकि ये सुधरे। तो अच्छा। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त तो मतलब जिसको इमरान खान या पीटीआई का दूर दूर भी नजर आए सिंपैथेटिक लुक भी देखना, आप नजर से देख भी लेना, वो मुझे याद है सर, पीएमए में हमारा कोर्स गया, एक एक्सरसाइज पे हम लोग गए, तो मेरे एक कोर्समेट को जो है वो रेलीगेट कर दिया उसके प्लेटून कमांडर ने। अभी वो प्लेटून कमांडर बहुत मशहूर आदमी थे, शहीद हो गए हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, पेफर्स के थे। उन्होंने मेरे कोर्समेट को क्यों रेलीगेट कर दिया कि वो जाते हुए एक माल्टों के बाग से गुजर रहा था, तो माल्टों को ललचाई नजरों से वो देख रहा था, तोड़े नहीं उसने माल्टे। तो उसने उसके ऊपर चार्ज लगाया कि लुकिंग एट पब्लिक प्रॉपर्टी विद ग्रीडी आईज। नहीं बड़ा यार, मशहूर, हाँ सर, बड़ा ये मशहूर तो किस्सा है। बहुत ज्यादती है। और सर मतलब वो बड़ा तोड़ने पे तो मशहूर मैं अफसर मानता था। हूँ। अच्छा, वो तोड़ने अफसर पे शहीद हो गया सर, कश्मीर के अल्लाह। में एलओसी के ऊपर शहीद हुआ, मोटर गोला आया, और मोटर गोला उनके छत का बंकर तोड़ते हुए उनके अंदर आके बंकर के अंदर फट गया। बहुत अल्लाह, मशहूर इन्ना अफसर है लिल्लाहि सर, व मैं इन्ना अभी इलैहि राजिऊन। मजीद नाम उनकी यूनिट की ठीक है, नहीं ठीक लेता, है, हाँ चले अभी वो छोड़ दे, शहीद हो गए हैं। छोड़ दे, छोड़ तो दे। सर यहाँ पे इस किस्म के चार्जेस लग रहे हैं सर, और इस हम्म। तरह सख्ती से कंट्रोल किया जा रहा है, बेचारे मस्कीन बेचारे क्या तो करेंगे। बेसिकली आप ये कह रहे हैं आदिल के नहीं होगा, ठीक है। मेरा तजिया थोड़ा मुख्तलिफ है। आई थिंक समथिंग विल ब्रेक विद इन द आर्मी। मेरा ये तजिया, आपकी बात में बहुत वजन जरूर है। और बाय द वे अब मुझे समझ आ गई, दो जनरलों ने मुझे ब्लॉक कर दिया टेलीफोन में। एक ने तो ट्विटर पे भी कर दिया, एक हारून असलम लेफ्टिनेंट जनरल एक्स और एसएसजी मुझे भी कमांडर। कर दिया उन्होंने सर, बड़े अच्छा। अफसोस की बात है, मुझे भी कर दिया। मैंने एक दिन सिर्फ जिक्र किया कि जर्नैल जो है उन्होंने एक स्टाफ अफसर पक्का रखा हुआ होता है जो उनके घर बनवा रहा होता है, उनको शायद अकबर भट्ट याद आ गया, उन्होंने फौरन जो है मुझे ब्लॉक कर दिया। हालांकि मैं अच्छा। उनकी तरफ थोड़ी इशारा कर रहा था, तो तमाम जर्नैल यही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हालांकि जनरल हारून असलम मेरे से एक और सीनियर है, मेरी बड़ी गपशप है। इन्होंने मेरे फादर को एसएसजी में इनवाइट किया, 2-3 दिन रहे, बड़ी इज्जत थी, मैंने मेरे पूरी वो। बॉस थे सर, बड़ा जबरदस्त अफसर है सर, बड़ा मेरे अच्छा। बॉस थे। बड़ा लेकिन यार जबरदस्त मुझे अफसर है सर, मुझे बिल्कुल बहुत इनके जबरदस्त, आई लुक्ड अप टू ये हिम सर। बट मुझे इनका ये डबल डीलिंग नहीं, सामने कुछ कहते हैं पीछे कुछ कहते हैं। सर वो अच्छा, फिर वो बेचारे नईम लोधी पाकिस्तान में ने भी, फंसे हुए हैं, बेचारे जनरल पाकिस्तान नईम, में फंसे हुए हैं। और नहीं नहीं हाँ, तो लेके आके जनाब बड़े बड़े इंटरव्यू देता है नईम लोधी यहाँ। वो एक वो कनाडा में एक वो चैनल है, उसको आके, हालांकि मैंने उनसे कहा है जरा उनसे बच के रहें, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। बट एनीवे, उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। तो एनीवे खैर चलते हैं आगे। अब बहुत खौफ की फजा बहुत है, अगर जर्नैल रिटायर्ड जो है उसका ये हाल है तो अंदर के अफसरों की मैं समझता हूँ, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ फौज में फूट पड़ेगी, मेरा ख्याल। अच्छा यार आदिल, एक मैं एक बड़ी स्पेसिफिक टैक्टिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे आता हूँ और अब कंफर्म करता हूँ कि आपको ये पता है।
मुझे ये बताया गया है कि चीफ के फौरन आमद पर शायद उसी दिन शाम को एक इन हाउस डिस्कशन की गई। इन हाउस डिस्कशन आपको पता है बड़ी वो होती है कि बड़ा अगर क्रिटिकल हो, आईएचडी जिसको कहते हैं जीएचक्यू में, उसके अंदर चीफ है, सीजीएस है, डीजीआईएसआई है और डीजीएमआई है। वो पहले डिस्कशन करेंगे और उसके बाद उन्होंने 10 कोर कमांडर डीजीएसटी और डीजीएमओ को बुलाया हुआ है। तो इस किस्म की फॉर्मुलेशन से लगता है कि पहले कोई उन्होंने स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, जो कि चीफ सीजीएस डीजीआईएसआई डीजीएमआई है, प्योर इंटेलिजेंस। उसके बाद जो 10 कोर कमांडर डीजीएसटी और डीजीएमओ है, ये कोई ऑपरेशनलाइजेशन, कोई ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। ये वही तरफ तो नहीं जा रहा जहां आप कह रहे हैं ये टेक्नोक्रेट हुकूमत टाइप? सर देखें, एक तो इसमें अगर आप कहते हैं 11 कोर वाला आ रहा है और 12 कोर वाला आ रहा है तो फिर तो नहीं, बात 11 ही कोर बनती 12 थी कोर कि नहीं आ रहे, जस्ट 10 कोर। तो ये तो सर फिर 111 ब्रिगेड, और ये तो पॉलिटिकल मनूवर लगता है। और वो अभी बाजवा साहब भी गए थे, वो तो अपनी एक्सटेंशन लेने गए थे, उस पर राजी नहीं हो सके। तो अमेरिका जब आए हुए थे तो बता के गए थे, तो छुप के आए हैं। अब क्या किस तरह जो है इनके अंदर खाते क्या खिचड़ी बनती है, इनको ग्रीन लाइट अगर मिल जाती है टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो नेशनल गवर्नमेंट टाइप बनाने की। क्योंकि आपको पता है सर, आज 67 डेज रह गए हैं पीछे टोटल जो है वो इनको इलेक्शन कराना है, नहीं तो आर्टिकल 6 इनके ऊपर लग जाना है। तो इनको आइन को मुअत्तल करना है, ये 2 महीने इनके पास रह गए। इसी 2 महीने के अंदर या तो इन्होंने इलेक्शन कराने हैं पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के, या आइन मुअत्तल करना है। अब आइन मुअत्तल करने के लिए ये एक साल खींचना चाहते हैं, ये इनकी डिजायर है। तो उस सारी सूरत हाल के अंदर ये नेशनल गवर्नमेंट वाला कोई ड्रामा करने के लिए, या इनको जुडिशरी की तरफ से कवर दिलवाने के लिए जो भी ये काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए जारी बात है 10 कोर ही एक्टिव होगी सर। इन्होंने उन्हीं का मसल यूज करना है। तो हम्म। खुदा ना खास्ता अगर ये काम होगा तो पाकिस्तान की मजीद बदकिस्मती होगी है। हम्म। आदिल, ये आपने बड़ी अच्छी एक बात की इसकी जुडिशरी की। अच्छा, हम जुडिशल एक्टिविज्म देख रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कल जो लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो 41 रेजिग्नेशंस थी उनको कहा कि नहीं, इसको मुअत्तल कर दो। फिर हमने सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविज्म देखी जब उन्होंने स्वाति के केसेस कैंसिल करवाए। फिर हमने लाहौर हाई कोर्ट का एक और भी देखा जब फवाद चौधरी हुआ था। लेकिन इस एक्टिविज्म के साथ साथ दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बिल्कुल जो बेंच कम से कम हमें नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल लंगड़े लूले किस्म के बेंच है। तो आप क्या ख्याल करते हैं कि अगर इस तरह का हुआ कोई ये आपस में जुडिशरी में कोई दंगा फसाद हो जाएगा कि यार ये हम इसको अप्रूव नहीं करते? सर सिलेक्टिव एक्टिविज्म मुझे नजर आती है यहाँ पे। कोयटा हम्म। में कुछ जज जो है वो दलेर जज बैठे हुए होंगे। काजी फायजी साहब भी कोयटा से आया है, उन्होंने एक्शन ले लिया, उन्होंने छोड़ दिया जो है ना सिलेक्टिव एक्टिविज्म, उन्होंने स्वाति साहब को छोड़ दिया। लाहौर में हम पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट को लोहार हाई कोर्ट किसी वजह से कहा जाता है। हम्म। लोहार हाई कोर्ट ने अगर ये जो है दोबारा से बहाल किए हैं तो इसकी पीछे मकसद यही है कि इस मसले को मजीद खींचा जाए, जितना ज्यादा खींचा जा सकता है। साल इन्होंने हम्म। निकालना है, उसके लिए इनको यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेक्टिव हम्म। जुडिशल में यहाँ पे तो आप देखो कि सर हर किसी की वीडियो बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के हक में उनकी स्पीकर की रूलिंग कासिम सूरी के हक में फैसला देने लगे थे, तो वहां पे सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद अपने साथ लाहौर का एक अफसर डायरेक्टर ले जाके बैठता है, जज को कुछ दिखाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं, और जज उसके बाद अपना फैसला बदल देता है। बिल्कुल यहाँ पे सही। इतनी इतनी इस पोटेंसी की वीडियोज हैं कि इस बिल्कुल किस्म की सही। वीडियोज हैं। और मैंने अपने गुनाहगार आंखों से खुद इस किस्म की वीडियोज देखी हैं। हम्म। 4 नहीं 10 तो वीडियो सिर्फ जो है वो हनी बनी के का चक्कर है यहाँ पे। वो बंदा देख अच्छा। के बंदा अक्सर आंखें बाहर निकल आती हैं। अभी उस तरह की वीडियोस आप किसी को दिखा के कुछ भी करवा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। एंड ये आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चेंज की आपकी बात करें, इसकी जो जीता जागता सबूत है, फारूक नायक ने 3-4 घंटे पहले जजमेंट से उसने कहा जी हमें मुकम्मल यकीन है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो कासिम सूरी की जो जजमेंट है उसको मेंटेन करेंगे। ये फारूक नायक कह रहा है, जो दूसरी अंदाजा तरफ से करें। आया है ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि जी इट इज क्लियर कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो कासिम सूरी के फेवर में जजमेंट देगा। और वो आपने असल में अभी मैसेजिंग कर रहा था सर कि ये इस फेवर में आ रही है, अभी हम्म, कुछ कर लो। अच्छा। तो फिर पीछे से जो है ना, पीछे से जो है बजाय इसके कि ओपन मैसेजिंग, उसने सिर्फ
और इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए उसने मैसेजिंग की कि ये जज जो है, क्योंकि लीगली तो सर वो साउंड थी ना बात, स्पीकर हम्म जो है वो लीगली वो फैसला कर सकता है जो उसने किया हम्म था, उसने बड़ा हम्म लीगल प्रोज एंड कॉन चेक करके फैसला किया था। लेकिन हम्म। आपने जाके जजों को घुमा दिया पूरे का पूरा। अच्छा, मूविंग ऑन, उसके आपका साथ सर, फेवरेट। उसके साथ ही सर वो एक डिमार्शे का लेटर भी चीफ जस्टिस को गया था, उसके बारे में हमने आज तक कुछ नहीं सुना कि कोई एक्टिविज्म हुई हो। जो अमेरिकन जो साइफर था उसकी हाँ कहानी किधर हाँ गई? हाँ, नहीं नहीं, बिके हुए हैं, बिल्कुल बिके हुए सेलेक्टिव हैं। सेलेक्टिव बट एक्टिविज्म है ना सर। बट मुझे एक अंदर के, बहुत अंदर के जुडिशरी के बड़े सीनियर अफसर ने कहा, उसने कहा, मेहदी साहब, सुप्रीम कोर्ट इज स्प्लिट राइट इन द मिडल। कहता है मेजॉरिटी जो है वो इस सारे सिस्टम के खिलाफ हैं, माइनॉरिटी जिनके पास पावर है वो इसके साथ हैं। लेकिन चले इसको अभी पेंट करते हैं। सर ये स्प्लिट मूविंग, बाय डिजाइन है, स्प्लिट बाय डिजाइन है। स्प्लिट, अच्छा, हाँ आप ये कॉन्स्पिरेसी हाँ। देख रहे हैं इसके अंदर, हाँ, हाँ। नहीं वो सर ये मैंने इसके मैंने ये मैंने एक बताया था कि मेरे जराये का मैंने दावा बताया था कि इनका बड़ा पुराना प्रोग्राम था, अगस्त में पिछले साल से ये प्रोग्राम था कि जुडिशरी को हमने डिवाइड एंड रूल करना है, आपस में एक हम्म दूसरे से लड़वा के हमने इनको रूल करना है। ये इनका हम्म, डिजाइन बड़ा पुराना चल रहा है कि सर ये काला साहब गोरा साहब जो करता था, काला साहब वही कर रहा है कि डिवाइड एंड रूल करो। तो ये तो बड़ा बिल्कुल सही। डिजाइन कर रहे हैं सर, इसमें कंस्पिरेसी नहीं है, बकायदा प्लान के तहत ये काम कर रहे अच्छा, हैं सर। प्लान के तहत, एक्सलेंट। अच्छा, गोइंग ऑन टू योर फेवरेट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, आपका हर दिल अजीज। अब आप कहेंगे कि सर आप कैसी बात करते, ब्रिगेडियर शफीक को सुने फारिग कर दिया गया है और उनकी जगह कोई जनरल कर्नल जीए पोस्ट हुए हैं। तो इसके साथ साथ और जो इंक्वायरी चल रही थी आदिल, जो आपने जिनका जिक्र पहले कर चुके हैं काफी दफा, आईएसपीआर के अंदर, आईएसआई के अंदर, अरशद शरीफ के केस के मुतालिक, बाकी ये जो वीडियोस और पोर्नोग्राफी और ये वो, तो ये क्या है? एक तो ये खबर जो है ये सही है, और दूसरा कि उन इंक्वायरीज कहाँ तक पहुंची? सर मेरे जराये के मुताबिक खबर तो ये सही है, उनको अटैच किया गया है पीएस डायरेक्टरेट से। रोजाना जो है वो बगड़े शफीक जो है वो पीएस डायरेक्टरेट पिछले 3 दिन से हाजिरी दे रहे हैं, रोजाना सुबह वहां जाते हैं। इनके अपने ही कोई पोस्टमेट्स हैं जिनके साथ इन्होंने बहुत ज्यादा शदीद बदतमीजी, उनको कोई जर्नलिस्ट समझ के शायद की, वो भी इनके खिलाफ हो, वो भी बहरहाल साथ जा रहे हैं। एक कोई कॉर्ड के कर्नल साहब हैं वो भी साथ जाते हैं, ये डेली साथ जाते हैं। आईएसपीआर में लंगर का ये है कि ये अरशद शरीफ की वजह से है, लेकिन वहां पे अंदर एजी ब्रांच में लंगरगाह पबल तो एजी ब्रांच वाले तो खासतौर पे पीएस वाले तो अपने घर जाके अपने सगे भाई को नहीं बताते, अपनी बीवी को नहीं बताते कि अंदर क्या चल रहा है, उनका जो है ना मसला बन जाता है। लेकिन बहरहाल वहां पे जो लंगर ग्रुप एजी ब्रांच की है वो ये है कि नहीं, ये अरशद शरीफ वाला मामला नहीं है। ये आपस में इतने ज्यादा इसके पड्डे हैं सर, इतने ज्यादा इसके जो है ना स्केलेटन जिनकी कबड़ में है कि एक स्केलेटन को इस्तेमाल करके अभी जो है ना इसको ऑप्टिक्स वाला काम इसके लिए किया जा रहा है, इसको रगड़ा जा रहा है। पहले तो बल्कि मैंने सुना है कि लेटर निकाला जा रहा था इसको अटैच करने का पीएस डायरेक्टरेट से, तो इसने फिर अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके और मिन्नत तरला करके कहा कि लेटर मत निकालो, जुबानी मुझे बता दो, मैं रोजाना आ जाया करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, वो रोजाना जाके वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं ये लोग। ये मेरी और आपकी बचत होगी जो ये ट्रोलिंग हो रही है मेरे और आपके खिलाफ, इन्हें तो मेरे बाप तक पहुंच गए, मेरे दादी तक पहुंच गए यार। नहीं सर, वो आईओ वाले करते हैं इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, जिसको ऑफिशियली ये मानते ही नहीं है। ऑफिशियली अगर आप इनसे पूछे ना कि ये आईओ आपके पास है तो कहते हैं देयर इज नो आईओ, देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन आईएसपीआर। लेकिन ये बेसमेंट में बैठे हुए हैं सर, ये वो लोग करते हैं। बड़ा कैरियर जो है ना उनका अरबी पड़ी हुई है उस ब्रिगेडियर ने, वो आया हुआ है अपने आप को बहुत सियाना समझता है, सुखा डंडा उसकी ऐसी की तैसी। मैंने वो उसने सर अभी असल में मैंने इनकी तस्वीरें निकालने का, जब इनको मैंने कहा मैं तुम लोगों की तस्वीरें निकाल के तुम्हारे नाम और काम बताऊंगा, तो उसके बाद से इन्होंने ये काम जो है आउटसोर्स कर दिया है, ये लफाफों को दे दिया है सर। ये हम्म थर्ड थर्ड रेटेड किस्म के लफाफे है तो उनके नाम शाम है मीडिया के अंदर। ये इनको बुलडॉग्स वुलडॉग्स को बलूंगड़ों को ये काम दे दिया है मेरे और हम्म, आपके खिलाफ अभी प्रोपेगेंडा चलाने का। अभी बराह रास्त इनका इन्फो ऑप्स वाले नहीं चला रहे सर, ये आउटसोर्स इन्होंने कर दिया काम सर। ठीक है। आदिल, लास्ट टू क्वेश्चन, अरशद शरीफ के केस की जो इंक्वायरी आपने कहा था आईएसआई के अफसरों के खिलाफ और बाकी हो रही है, उसकी कोई अपडेट है? सर मैंने आपको ये भी बताया था कि एसआईबी डोजियर्स बना रही है, जब इस्तेमाल करना होगा तो वो जरूरत के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। जो बंदा खामोशी से मान गया, सजा दे दी ऑप्टिक्स के लिए, और जिसने आगे से चून चना की तो फिर उस डोजियर को इस्तेमाल किया जाएगा। और जाहिर बात है उस डोजियर के तहत ही अगर कोई बात, ये जो गंजा शैतान की लोग बार बार कर रहे हैं बगड़े शफीक मलिक के ऊपर, बात वहां से कोई आई है तो फिर उसको
उसके ऊपर अगर टांगे तो सबको टांगना पड़ता है लाइन के अंदर, तो फिर मेरे ख्याल में किसी और चीज को इस्तेमाल करके टांगा जा रहा है। मुझे तो इसी तरह ही कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मजीद मुझे उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ये नहीं आई। ये कंफर्म थी कि एसआईवी जो है उसको, इसको पीडीएम के लीडर्स के नैब के मुकदमे, और उसके अलावा सर मैंने आपको बताया था कि जनरल फैज और जनरल बाजवा के से करीबी जितना भी उनके करीबी ऑफिसर्स थे, उनके डोजियर्स उन्होंने बनाए, उनके सुल्तानी गवाह के तौर के ऊपर उनके डोजियर्स उन्होंने तैयार किए हैं। लेकिन जनरल बाजवा भी चुप करके दुबई बह गया है, तो जनरल फैज भी मैंने सुना है कि बिल्कुल अभी खामोश हो गए हैं, वो मजीद कोई एक्टिविज्म नहीं दिखा रहे। लेकिन अगर उन्होंने एक्टिविज्म दिखाई तो फिर ये डोजियर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ये अपनी मर्जी से सजाएं जरूर देंगे। ठीक। हाथी निकल गया है, पूंछ फंस गई है सर, पूंछ को भी सजा देना चाहिए। ब्लैकमेलिंग डोजियर्स आखिरी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे है आखिरी। जब 1977 में मार्शल लॉ लगा था तो एक आम तासुर था कि जी जिया रिलक्टेंट था और चिश्ती ने उनको जबरदस्ती करवाया। और ये जो चिश्ती ने मुझे और मेरे वालिद साहब को एक दिन सिंध क्लब में बैठे, रिटायरमेंट के बहुत अरसे बाद, आफ्टर ईयर रिटायर, तो उन्होंने कहा कि जी जिस तरह गांव में संडे को बैठा हुआ होता है ना, उसको उठाते हैं ना, तो मुझे लिख के कहते हैं, यंग मैन डू यू नो हाउ इट इज डन। तो मैं मुस्कुरा के मैंने कहा यस सर। तो अपने हाथ में उसकी सोटी थी। कहता है, यू नो व्हाट वी डू, वी शव दिस स्टिक। और इस तरह कहता है, मैंने इस तरह जिया को उठाया था मार्शल लॉ लगाने के लिए। तो मैं आपसे पूछ ये रहा हूँ कि ये हमारे जो इस वक्त आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, ये मजबूर माजबीन है और ये टेक्नोक्रेट जो है ये लगाना नहीं चाहते, लेकिन इनके पीछे भी जनरल मोहम्मद सईद और नदीम अंजुम वही हरकत कर रहे हैं जो जनरल चिश्ती ने जिया के साथ की थी। General Chishti, knowing General Chishti very well, sir. His sons are my friend as well. बट अच्छा। ये डेफिनेटली उन्होंने किया होगा, उनकी ये बिल्कुल ये उनकी खसलत है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं जनरल सईद, वो काफी ओवर पावरिंग पर्सनालिटी हैं, और वो बिल्कुल इनको पुश कर सकते हैं जनरल आसिम मुनीर को। जनरल आसिम मुनीर अगर ना भी करना चाहें ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला काम, तो इट इज क्वाइट लाइकली कि जनरल फैज चिश्ती वाला काम यहाँ पे जनरल मोहम्मद सईद अदा करते हुए आपको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नजर आए। आदिल, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त आपकी तो आप यू और हालांकि आपके खामोश मुजाहिद हैं, लेकिन यू आर द पर्सन ऑन द ग्राउंड, और आपकी जो इंसाइट है वो मेरा ख्याल है लोगों को बहुत एजुकेट करती हैं। मेरा ख्याल नहीं है, मुझे पता है बहुत एजुकेट करने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने आपके हर दिल अजीज आपके फेवरेट आदिल राजा को आपने आज सुना। बहुत हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगर किसी किस्म का मार्शल और टेक्नोक्रेटिक का इन्होंने इरादा किया, आदिल का तज्जिया ये है कि शायद इतने ज्यादा लोग इतनी फौज में फूट नहीं पड़े। मेरा तज्जिया है कि फौज में फूट पड़ जाएगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हमें दिन देखना पड़े। अब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।